यही करना था क्या? कौन सा क्वेश्चन दिए थे नहीं बना? अच्छा बुक वाला। अच्छा कोई बात नहीं, जो जो नहीं बनाया उसको घेर लेना है, ठीक है? हम क्लास में कराएंगे। चलिए कहां तक देखे थे? शायद ये किए थे हम लोग। चलिए एक बार इस पे प्रयास करिए सब लोग, है ना? इसका आंसर सब लोग निकालिए, आपको मिनट के अंदर में जल्दी से निकालना है। क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन उतारना नहीं है, क्योंकि देखो आप ये क्वेश्चन को लिख चुके थे पहले, ये पिछले क्लास के आखिरी में, और इसी पैटर्न पर सवाल है, सिर्फ डाटा अलग है। तो आप सिर्फ आंसर निकालिए, क्वेश्चन ही नोट करना है। बुक में आपको सवाल दिखेगा ऐसा। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, सिर्फ इसका आंसर बताइए जल्दी से। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कितना रहा? 36,000। 36,000। ऑनलाइन वाले का भी आ रहा है 36,000 कुछ लोग का। छत्तीस हजार। चलो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। सवाल कहता है कि सोना 3 हिस्से में टूट गया, इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 3:4:5 है ना? आप यहां पर देख सकते हैं वजन का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। अब सवाल क्या कहता है कि सोने का कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, है ना? देखो यहां पर कहता है कीमत जो इसका है ना, इसकी जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के रेशियो में है। सवाल कहता है सोना का जो कीमत है वो वजन के स्क्वायर के रेशियो में है। पिछले सवाल में भी तो यही चीजें था आपका, सोना का कीमत वजन के स्क्वायर के रेशियो में है। अब देखिए सोना जो है 3 टुकड़ा में टूट गया है और जिसका वजन है 3:4:5 के रेशियो में। तो हम 2 चीजें लिखते हैं, एक लिखते हैं टूटने से पहले और टूटने के बाद। हम सोना का प्राइस लिखना चाह रहे हैं। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए, जब सोना नहीं टूटा था तो उसका वजन कितना था? 5, 4, 9 और 3 12। जब सोना नहीं टूटा था तो उस वक्त वजन कितना था? जोड़ देंगे 5, 4, 9, 3 12 था। टूटने से पहले उसका वजन 12 था। प्राइस क्या है? तो वजन का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिए तो 144 हो गया। अब जो है, अब बाद में अगर हम बात करें तो सोना अब एगो नहीं है, सोना का 3 टुकड़ा हो चुका है। कितना टुकड़ा हुआ है? 3 टुकड़ा हुआ है। बताइए पहले का वजन, दूसरे का वजन, तीसरे का वजन है। तो प्राइस क्या होगा? तो वजन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वजन 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 का स्क्वायर कर दिए, कीमत बन गया, फिर जोड़ दिए तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50 हो गया। आप बताइए कितना रेशियो में नुकसान हुआ? 94 रेशियो का नुकसान हुआ। इससे ये 94 कम है। कैसे निकला? तो इसमें से इसको हमने घटाया है। अब सवाल कहता है ये सोना टूटने पर इतने रुपए का नुकसान होता है, यहां रेशियो में कितना नुकसान हुआ? 94, यानी 94 रेशियो का मान ये दिया हुआ है। ये 94 रेशियो का मान है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? देखो 23500 94 रेशियो का मान है, तो 94 से भाग करेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब क्वेश्चंस कहता है कि सोना की मूल्य कीमत, मूल्य मतलब हो गया ओरिजिनल कीमत, पहले वाला। मूल्य कीमत का मतलब ओरिजिनल कीमत, पहले वाला। तो पहले सोना का कीमत कितना था? 144 रेशियो में पहले था। तो 144 रेशियो का मान निकालना है, तो 144 से हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 94 से हमारे ख्याल से कटना चाहिए। आप 2 से काटिए इसको 47 बार में, और 2 से काटिए इसको 72 बार में, और 47 से कट जाएगा 500 बार में। ठीक ना? आप देखिए 72 पचे 360 पर 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी आंसर हमारा 36,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है 36,000। कितने विद्यार्थी का 36,000 आया था? बहुत कम लोग का आया था। इसे कैसे होगा? आखिरी में हमने बताया तो था पिछले क्लास में। पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो डाउट पूछिए, नहीं तो अगला आंसर बनाना, अगला क्वेश्चन बनाना होगा आपको। डाउट जिससे भी है पूछिएगा। 144 टूटने से पहले कीमत और टूटने के बाद सिर्फ कीमत रह गया 50, तो जितना कम हो गया समझो वही नुकसान है। यानी 94 रेशियो का मान ये दिया हुआ है रुपया में, तो डिवाइड की 1 रेशियो का मान निकल गया। टूटने से पहले का कीमत 144 रेशियो का मान पूछता है, तो 144 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े हैं। देखो पिछला में हीरा टूट रहा था, यहां सोना टूट रहा था, अब दिल टूटेगा, है ना? अब ये दिल टूटेगा, है ना? ये 2013 में आपका एसएससी द्वारा पूछा गया सवाल है, मनगढ़ंत सवाल नहीं है। ठीक है, अब बताना हमारे लिए सब जरूरी है। सोना, दिल टूटे, हीरा टूटे, प्लाईवुड टूटे, है ना? है ना? तो इस सवाल को सभी लोग नोट करिएगा जल्दी से। प्रिंस 2 दिन एब्सेंट हो गया। एब्सेंट हो गया तो वीडियो देख लीजिए झट से। कितना? 1,000 रुपए का नुकसान। नहीं, दिल की मूल कीमत क्या थी? बस तभी कोनो रोड छाप का दिल होगा, जिसको देता होगा कल उसको देता होगा ना, वैल्यूएबल दिल नहीं होगा, है ना? क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से। दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ है। 349 वाला 2 रिचार्ज शायद करवा दिया होगा, नहीं? 349 का 2, फिर भी 2 रुपए बच गया। 2 रुपए का चॉकलेट भी दिया होगा, नहीं? हाँ हाँ हाँ, लॉलीपॉप, सही बात है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो 1,000 बिल्कुल सही जवाब है। देखो इजीली कर सकते हैं सवाल को। कह रहे एक दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात जो है 1:2:3:4 है आपका। ठीक है, अब कहता है दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। आप देख सकते हैं दिल की जो कीमत है वो आपका भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। मतलब समझो सवाल का पैटर्न वही है। वहां पर कीमत जो था वो वजन का स्क्वायर के रेशियो में था, और यहां भावनाओं के स्क्वायर के रेशियो में है।
है ना, जबकि भावनाओं का अनुपात दे रखा है। आप देख सकते हैं यहां पे भावनाओं का अनुपात दे रखा है, कितना है जी, 1:2:3:4 आपका है। अब यहां पर दो चीजें हम लिखेंगे, पहले मतलब दिल टूटने से पहले और दिल टूटने के बाद, है ना। प्राइस का रेशियो क्या रहा होगा आपका, तो सुनिएगा, अगर पहले बात करें तो उसकी टोटल जो भावना था वो कितना, 4 3 7 2 9 और 1 10, लेकिन कीमत भावनाओं का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 रेशियो में। और बाद में बात करें तो दिल 4 टुकड़ों में टूटा है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया दिल का, नहीं 16 9 25 4 29 और 1 30 हो गया। बोलिए नुकसान कितने का, 70 का नुकसान हुआ है। और यही 70 रेशियो का मतलब 700 रुपया। सवाल करें 700 रुपये का नुकसान होता है, यानी 700 रुपये 70 रेशियो के मान है, तो 70 से डिवाइड किए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। सवाल करे दिल की मूल कीमत बताओ कितना, 100, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कटेगा 10 बार में और टोटल जो दिल की कीमत होगा वो 1000 रुपया हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सवाल कहता है किसी क्लासरूम में, हाँ क्वेश्चंस को नोट करेंगे सभी लोग, थोड़ा फास्ट करना है, डाउट है पूछना है, चीजें समझ में आए थोड़ा तेजी से करना है। 35, ठीक है, क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। सवाल कहता है किसी क्लासरूम में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। आप देख लीजिए, ये लड़का है और ये लड़की, रेशियो दे रखा है कितना, 7:5 दे रखा है। सवाल कह रहा है कुल विद्यार्थी की संख्या क्या नहीं हो सकता, कुल विद्यार्थी की संख्या क्या नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल स्टूडेंट्स क्या नहीं हो सकते हैं। तो एक बात बताइए, यहां पर टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या होगा वो 12 से कटने वाला होगा, 12 का मल्टीपल होगा, टोटल स्टूडेंट्स 12 का मल्टीपल होगा, है ना। यहां पे हम कह सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स 12 का मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में क्या कहता है, गुणज, गुणज होगा, गुणनफल ना, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट हो गया, वो अलग चीज है। वो है 12 गुना 3 बराबर 36, जो रिजल्ट आया वो गुणनफल है ना। 12 का मल्टीपल मतलब 12 से कटने वाला, 12 24 36 48 60 72 इस तरीके 84 96, ये सब 12 का मल्टीपल है। 12 का मल्टीपल क्या होगा, तो अनंत को मल्टीपल होगा, 12 दाई 120, फिर 12 11, फिर 12 12, फिर 12 13, 12 14, है ना। तो अगर टोटल रेशियो 12 मिला तो पक्का टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 12 से कटने वाला होगा। देखो ये 12 से कटने वाला है, ये 12 से कटने वाला है, ये 12 से कटने वाला है, मतलब ये टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो सकता है। लेकिन सवाल क्या कहता है कि कुल विद्यार्थी की संख्या क्या
नहीं हो सकता है, तो आंसर कौन होगा? 35 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 से विभाज्य नहीं है। यहां पर हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि 12 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती भी अगर 35 को बांटेगा इस रेशियो में कि लड़का क्या वो लड़की क्या हो, तो पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा। अगर कोई कहेगा कि आप 35 को इस रेशियो में बांटिए, तब लड़का लड़की की संख्या पॉइंट में आएगा। अब आप ही बताइए, लड़का लड़की की संख्या पॉइंट में हो सकता है क्या? कह सकते हैं 4.5 गो लड़की वहां खड़ी है, नहीं बोल सकते हैं। अब कुछ हाइट की वजह से, तो हाइट मतलब हाइट किसी का कम रहेगा तो उसको आधा जीव कहेंगे, पूरा है तब। तो ये चीज क्या लिखा हुआ है यहां पे? निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन रहेगा उसी में से करेंगे हम, है ना। इस सवाल को ऑप्शन से ही करना है। क्या बिना ऑप्शन का बनेगा? बिना ऑप्शन के अनंत को ऑप्शन होगा, आंसर होगा। 35 भी होगा, 37 भी होगा, 38 भी होगा, 39 भी होगा। तो ऑप्शन में रहेगा, उसी के हिसाब से आपको छांटना है। आप देख लो 4 गो में 3 गो 12 से कटे वाला ही कट रहा है, 12 से, ये भी 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है। मतलब ये टोटल स्टूडेंट की संख्या हो सकता है, ये नहीं कट रहा है। सवाल वही पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा 35। तो ऐसा भी सवाल देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है बोलिएगा, टोपी वाले भाई साहब। ठीक है, टोपिया ऊपर रखिए, वो ढके हुए हैं, लोक नहीं रहा है हमें कौन है कौन नहीं है। आगे हेडिंग लगाएंगे क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए बुक में आपको ढेर सारा सवाल वहां पे मिलेगा। यहां पर देखिए मोटा मोटी टाइप आपको हम बताते चल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसका बेसिक तरीका ये होता है। बाकी बुक में भी आपको काफी अच्छे अच्छे लेवल का सवाल भी आपको देखने को वहां पर मिलेगा। आगे हेडिंग लगाएंगे क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस, हिंदी लगा सकते हैं सिक्का पर आधारित प्रश्न। इस तरह के भी सवाल बहुत पूछा जाता है। इसमें जो हमने 2 बातें नीचे में लिखवा रखा है, आप इस चीज को भी नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको समझा दे रहा हूं। नीचे में हमने जो 2 बातें लिखवा रखा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बुक में आंसर कैसे देखेंगे? आंसर नहीं दिया है, कैसे देखिएगा आंसर? बुक का सॉल्यूशन हम कराते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम ही करा देते हैं ना। कुछ कुछ बहुत ही आसान होता है, वो सब छोड़ देते हैं, तो उस टाइम आप आंसर मिला लीजिएगा। क्योंकि बुक में आंसर देते हैं तो लोग गलत सलत भी आंसर मिला देता है, इसलिए हटा दिए। नीचे वाला दोनों लाइन भी लिख लेना है। नीचे वाला दोनों भाषा भी लिख लेना है, जब सिक्का का रेशियो के साथ मूल्य दिया हो और जब मूल्य के रेशियो के साथ सिक्का की संख्या दिया हो। देखिए नीचे वाला जो दोनों भाषा है ना, वो बता रहा है कि 2 टाइप का क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है ना। पहला नंबर थोड़ा भाषा पढ़िए तो सब लोग क्या है कि जब सिक्का का रेशियो के साथ मूल्य दिया हो। रीडिंग नहीं मारना है, थोड़ा ध्यान में देना है। क्या रहा है? जब सिक्का का रेशियो, रेशियो किसका? सिक्का का रहेगा सवाल में, सिक्का का रेशियो रहेगा और उसके साथ टोटल उसका मूल्य, मतलब उन सारे क्वाइन का वैल्यू क्या है, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, वो आपका दिया हुआ रहेगा। अगर रेशियो रहेगा सिक्का का, तो याद रखना टोटल प्राइस दिया रहेगा, टोटल मूल्य दिया रहेगा। अब रुपया पैसा किसी में हो सकता है। यहां देखो उल्टा है, अभी जो मूल्य उधर दिया था ना, रेशियो किसका था? क्वाइन का। अब यहां पे रेशियो किसका? मूल्य का रेशियो के साथ सिक्का की संख्या दिया हो। यहां पे देखो रेशियो किसका है? तो सिक्का का है। यहां पर सिक्का की कुल संख्या दिया है और रेशियो किसका दिया है? मूल्य का दिया हुआ है। उल्टा नहीं है, वहां टोटल मूल्य दिया था, यहां मूल्य का रेशियो, यहां सिक्का का रेशियो दिया था और यहां सिक्का की कुल संख्या दिया है।
तो यही दो टाइप का सवाल रहेगा, कोनों में ये रहेगा ना तो कोनों में ये रहेगा। आपका क्वाइन बेस्ड में यही दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। रेशियो यदि मूल्य का दे देगा तो उसके साथ टोटल क्वाइन कितने उस थैले में, उस बैग में, वो रहेगा। अब अगर रेशियो क्वाइन का रहेगा तो कहेगा टोटल क्वाइन की वैल्यू क्या रुपया वो दिया हुआ रहेगा आपका। ये ध्यान रखना आप सभी को, ठीक ना। अब देखिए इस तरह के सवाल को हम करेंगे कैसे, बस ये यही बता रहा है कि इस दो तरह के सवाल देखने को मिलता है। बाकी सवाल में देखिएगा आपको पहचानिएगा कि सवाल में कौन सा पहला नंबर वाला है या दूसरा नंबर वाला है ना। पहले तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। लिख लिए इसको। देखिए तो सवाल क्या कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा। बॉक्स में, एक बॉक्स में थैला कहेगा, कभी बॉक्स कहेगा, कोई कंटेनर कहेगा, है ना। उसमें कह रहा है 1 रुपया, कभी कभी गुल्लक भी कह देगा। गुल्लक जानते हैं ना, हाँ, तो गुल्लक कह देगा आपका। अब कह रहे 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, है ना। 3 तरह का क्वाइन है। अब देखो सवाल में क्वाइन ये सब बदल सकता है, कभी कुछ ही सब दे सकता है। कभी कभी सवाल में खाली रुपया 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 ही रहेगा आपका। पैसे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है ना, किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन देखिए टोटल 280 सिक्के हैं, इस सब सिक्का मिला करके 280 को सिक्का है। इस बार देखो अगर टोटल सिक्का की संख्या दे दिया है तो रेशियो पक्का सिक्का का नहीं होगा, सिक्का का थोड़ी ना होगा, उल्टा रहता है। अगर टोटल सिक्का दे दिया है तो रेशियो सिक्का का नहीं रहेगा, मूल्य का रहेगा। हाँ, अब अगर यहां टोटल मूल्य दिया रहेगा तो रेशियो सिक्का का रहेगा। उल्टा रहता है हमेशा, सीधा नहीं रहेगा। सीधा रहता जानते हैं विद्यार्थी को आसान हो जाएगा, ए भी सिक्का तो तुरंत कर लेगा लोग। सिक्का है तो सिक्का रेशियो बांट लेगा, वो करा 50 पैसा लगा है वो सिक्का, तुरंत आंसर हो जाएगा, मतलब तुरंत विद्यार्थी कर लेगा। तो कभी सीधा सवाल में नहीं तो उल्टा देता है वो, है ना। अगर यहां सिक्का रहेगा टोटल तो ये रेशियो देगा मूल्य का उल्टा। अब अगर यहां मूल्य रहेगा तो रेशियो देगा सिक्का का, ताकि विद्यार्थी को कुछ करना पड़े, इसलिए ऐसा देता है उल्टा। अब देखिए सुनिएगा, यहां पर हम क्वाइन लिख लिए, जो तरह का क्वाइन है। 1 रुपये का क्वाइन है, 1 रुपये में 100 पैसे होता है, हमने 100 पैसे लिख दिया। फिर यहां हमने 50 पैसे लिख दिया और फिर यहां हमने 25 पैसे लिख दिया। आप सबको पैसे 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 में कर लीजिए। अब बताइए रेशियो किसका दिया है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 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 यानी प्राइस का रेशियो दिया है। 8 रेशियो, 4 रेशियो 3। और जानते हैं क्या 280 सिक्के को इस रेशियो में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। जाति समान होना कंपलसरी है,
आप बताओ ये क्या है? 280 को क्वाइन है, क्या ये क्वाइन का रेशियो है? तब कैसे बांट देंगे? टोटल क्वाइन यदि यहां पर है तो यहां रेशियो किसका होना चाहिए? क्वाइन का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, अगर टोटल क्वाइन यहां पर है तो रेशियो क्वाइन का होना चाहिए, तभी बटेगा आपका। मतलब जिस चीज का रेशियो हो यहां भी वस्तु भी वही। मान लो तो दिया यहां पे लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है ना, 3:5। यहां पे तो दिया भैंस की संख्या दे दिया है 440 को, तो क्या 440 को इस रेशियो में बांट देंगे? कभी नहीं बटेगा। अरे वो अलग है, चीजें जाति अलग है, भैंस लड़का लड़की वहां भैंस है आपका, तो कैसे बांट देंगे? मतलब जिस चीज का रेशियो, अगर यहां बोलता है कि टोटल स्टूडेंट्स 440 है, किसी क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट्स 440 है, यहां लड़का लड़की का रेशियो है, तो फिर इजीली हम बांट लेते हैं। अब क्लासरूम में क्या होगा? लड़का लड़की, यही ना। तीसरा कौन? मास्टर। नहीं, वो अपवाद हो गया वो। तो ये ध्यान रखना, यहां पर जाति समान होना जरूरी है। तो हम यहां पर क्वाइन का रेशियो बनाएंगे। अब मेन चीज टाइप में यही है सीखना कि प्राइस का रेशियो रहे तो क्वाइन का रेशियो कैसे बनाएंगे, और क्वाइन का रेशियो रहे तो प्राइस का रेशियो कैसे। मेन यही चीज इसमें है, ये चीज ही सिर्फ सीखना, इसी पे थोड़ा समय देना है। बाकी जब क्वाइन का रेशियो बन जाएगा धर से बांट देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वाइन का रेशियो बनाने के लिए आप दो तरीके आपको बता रहे हैं, है ना। एक तो आपका व्यवहारिक रूल, एकदम ऐसा ही बिना मथों का आदमी कर लेगा, बस एक बार सुन लीजिएगा उसके बाद से। जैसे बताइए ई कौन सा क्वाइन है, तो कहिएगा सर 1 रुपया है, 100 पैसा वाला क्वाइन है। अब इसका वैल्यू कितना है? 8 रुपया। 8 रुपया ना, प्राइस 4 रुपया और यहां 3 रुपया। आप ही बताइए 8 रुपया में कै गो क्वाइन होगा? 1 रुपया। 8 रुपया में 1 रुपया कै गो? 8 गो। न बुझा रहा है? इतना आसान बात है जी कि 8 रुपया में 1 रुपया सिक्का कै गो? तो 8 गो। तो यही हो गया व्यवहारिक रूल आपका हो गया। 4 रुपया है, आज 4 रुपया बोलो अठन्नी कै गो? 8 गो। देखो 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है, नहीं होता है? 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 4 रुपया में 8 अठन्नी। यानी अगर प्राइस 4 रुपया रहेगा तो उसमें अठन्नी होगा 8 गो, यानी क्वाइन की संख्या 8 गो। फिर सुनिएगा 1 रुपये में 54 कै गो? 1 रुपये में 4 54, 3 रुपया है, 12 54 आपका हो जाएगा। देखिए रेशियो बन गया। आपकी इच्छा, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, दरवाई छोड़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए इसमें 2 चीजें हैं, इसमें 2 चीजें हैं। अगर देखो क्वेश्चन इसी से रहेगा तब काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर इससे उसमें जाना होगा, कभी कभी क्वेश्चन यहां से रहेगा इस वाले रेशियो से, तो यहां काट दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 8 8 12 मिला है, इसके चलते इस रेशियो के हेल्प से मिला है। तो इसको काट करके फिर इससे हम उसमें नहीं जा सकते हैं। अगर बिना कटा हुआ नहीं अगर काटे हैं तब यहां से वहां हम पलायन कर सकते हैं, इस रेशियो से उसमें, उस रेशियो से उसमें। अगर नहीं काटे हैं तब, लेकिन अगर काट दिए तो फिर इसमें से उसमें नहीं जा सकते हैं। उससे बढ़िया है कि नहीं है काटिएगा, क्योंकि काटिएगा तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा आपका, और कहीं कहीं ठीक हो जाएगा। उससे बढ़िया नहीं काटेंगे। नहीं समझ में क्या बोल रहा हूं? देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहां पर है, उसका रेशियो पहचानिए आप सब लोग। 8 है ये वाला, 50 पैसे के नीचे और क्वाइन की संख्या, यानी 8 रेशियो का मान पूछ रहा है। तो 280 सिक्का टोटल है और सिक्का का रेशियो है, और यही से क्वेश्चन पूछ रहा है 8 रेशियो इक्वल टू 8। इसी रेशियो में 8 रेशियो का मान पूछता है, तब आप चाहे तो काट सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो देना है वो यही से देना है। लेकिन कौन सवाल में बोलता है कि 50 पैसे वाले जो क्वाइन है उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए है। मतलब अगर ई रेशियो का मान आपसे पूछेगा और यदि इसको आप काट दीजिएगा तो हो जाएगा गलती, क्योंकि काट दिए तो कितना बन गया? 4 से कटेगा 2 बन जाएगा। ये 2 से फिर इसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 4 की वजह से आपको 8 मिला है। इसको काट के आप 2 बना लीजिएगा, फिर उसमें जाइएगा तो गलती हो जाएगा। अगर
इसी से क्वेश्चन भी पूछ रहा है ये रेशियो से, तब आप काटेंगे तो कोई फर्क, जैसे इस सवाल में काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी रेशियो से क्वेश्चन है हमारा, यही 8 रेशियो का मान निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन इसमें से कहीं से पूछ देगा इसका 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 है, अब अगर काट दिए तो हो जाएगा गड़बड़ आपका। तो आप खुद देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। अगर मेरी बात को अगर समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमेशा याद रखना कभी काटना नहीं है क्वाइन बेस्ट में, वो हर जगह सही होगा, चाहे यहां से पूछे कि वहां से पूछे। चलिए तो हम नहीं काटते हैं। सुनिए 280 क्वाइन टोटल है, अब 280 क्वाइन को इस रेशियो में बांटना है। तो मैंने सिखाया है, किसी चीज को अनुपात में बांटना सिखाया है क्या? मैंने सिखाया है कि रेशियो जोड़ो 12 8 20 और 8 और 28 से भाग दो तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब फिर जो पूछता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 सिक्का आपका आंसर हो जाएगा। 50 पैसा वाला 80 सिक्का है, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका हमारा ये है, आप नोट करिए। एक बार फिर से मैं इसको बोल दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जल्दी से नोट करिए, आप सभी लोग भी। रेशियो ये व्यवहारिक तरीके से कहीं भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीके आपको बताते हैं जिसमें बेस को हम, सबसे बड़ा कॉइन कौन है? 100 पैसा, 100 मान लेंगे, ऐसे भी रेशियो बन जाता है। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमने रेशियो कैसे लिखा। मेन चीज है रेशियो बदलना, और हर सवाल में करना होगा। प्राइस रहेगा तो आपको क्वाइन का रेशियो बनाना होगा, यदि क्वाइन रहेगा तो आपको प्राइस का रेशियो बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान सुनिएगा। इस 100 पैसा वाला क्वाइन है और जबकि वैल्यू क्या रुपया? 8 रुपया। हमको लिखना है कि 8 रुपया में क्वाइन कैगो होगा। तो आप बताइए 8 रुपया में 1 रुपया कैगो होगा? इस सबको आ रहा है समझ में? 8 रुपया में 1 रुपया जो होगा वो 8 गो होगा, 1 रुपये का 8 गो क्वाइन होगा, तब जाके 8 रुपया पूरेगा। तो वही सोच से हमने क्वाइन की संख्या 8 लिख दिया। बताओ ये प्राइस यहां पर कितना रुपए है? 4 रुपये। और क्वाइन किस तरह का? अठन्नी है, अठन्नी है। अब आप बताइए कि 4 रुपया में कै गो अठन्नी होगा? 8 गो, क्योंकि 1 रुपये में तो 2 अठन्नी होता है, तो 4 रुपये में 8 अठन्नी, तो यहां पर क्वाइन की संख्या 8 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, प्राइस 3 रुपये है और जबकि 25 पैसा वाला क्वाइन है, तो 1 रुपया में 54 बोले तो 25 पैसा क्या होता है? 4 गो, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 4 गो, तब जाके 1 रुपया बनता है। तो 1 रुपये में 4 54, तो 3 रुपये में 12 54, तो यहां क्वाइन की संख्या 12 हो गया। तो एक तो हम ऐसे रेशियो बना लेंगे सोच करके, अब फिर 280 को इस रेशियो बांट देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेशियो बांटना हमने सिखाया था, ये पूरे गणित में यूज होगा। किसी चीज को अनुपात में बांटना रहेगा तो अनुपात को जोड़ के और भाग दीजिए। कई बार में भाग लगा? 10 बार में वो 1 रेशियो का मान आ जाता है। जितना बार में भाग लग गया वो 1 रेशियो बराबर 10, भाग लगा 10 बार में तो 1 रेशियो बराबर 10। सवाल करे 50 पैसा वाला कै गो क्वाइन है तो उसका रेशियो कितना है? तो 1 रेशियो 10 के बराबर, तो 8 रेशियो 80 के बराबर। क्लियर है? चलो और में देखते हैं, और में देखिएगा जी, 100 पैसा वाला क्वाइन है, 50 पैसा वाला क्वाइन है, 25 पैसा वाला क्वाइन है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस का मूल्य दे रखा है आपका कितना? 8 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका, और क्वाइन का रेशियो हमें बनाना है, यही तो मेन काम है। तो देखिए यहां पर हम बेस जानते हैं, सबसे बड़ा क्वाइन इसमें कौन है? 100 पैसा है, 100 पैसा, सबको जाति बराबर कर लिए, पैसा पैसा पैसा, 100 पैसा है, तो यहां पर हमने 100 मान लिया है। जो सबसे बड़ा क्वाइन होगा उतना ही बेस मानेंगे, याद रखना है, जो सबसे बड़ा क्वाइन होगा उतना ही बेस मानेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे तो सुनिएगा, इस 100 से भाग देंगे 100 में,
100 से 100 में भाग दीजिए, भाग लगा एक बार में, कितना भागफल आया? 100 से 100 में भाग देंगे, भागफल 1 आया, भागफल 1 आया, तो यहां गुना हम 1 से करेंगे, बोलो 8 है कम। और 50 से 100 में भाग दीजिए, भाग लगा 2 बार में, तो यहां गुना हम 2 से करेंगे, तो 4 दूना। अब 25 से भाग दिए 100 में, भाग लगा हैं 4 बार में, तो यहां गुना करेंगे हम 4 से, और 3 चौके 12, यानी जितना भागफल आएगा उतना से गुना, है ना। यहां पे भागफल से गुना करना है, भागफल से गुना करना है। अब रेशियो बन गया, मतलब रेशियो बनाने का दूसरा तरीका है, और क्या है। इसके बाद फिर वही काम, 280 को बांटना है, तो 12 8 20 28 से भाग दिए और 8 से गुणा कर दिए, आंसर हमारा कितना था? 80 हुआ था आपका। हाँ? दो को 50 पैसा, सबका तरीके वही होगा, तरीके बदल थोड़ी ना जाएगा। 50 बेस मानेंगे, 2 जगह 50 50 25, तो जो बड़ा है 50 मान लेंगे। अब ऐसे अलग अलग क्यों कर देगा? 50 पैसा 2 जगह क्यों लिखेगा? एक थैला में 50 पैसा का कॉइन है और 25 पैसा, तो 2 को रेशियो वहां पे देगा, 3 को नहीं देगा। हाँ, तब 50 25 में सबसे ज्यादा 85 ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है किसी को? आई ध्यान रखना, यहां जरूर 2 को 3 को बताएंगे, बुक खोलिएगा उसमें 20 को 25 को सवाल इस पे होगा आपका, है ना। तो वही ना, अभ्यास ज्यादा, गणित अभ्यास का चीज है, अभ्यास बहुत ज्यादा सवाल पे करना है। देखो यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये अलग है। इस बार देखो सवाल में रुपया दे दिया, उसमें सिक्का की संख्या दिया था। 2 टाइप के सवाल होते हैं, पहला टाइप का मैंने कराया, दूसरा वाला ये है। जल्दी से क्वेश्चन को छापिएगा। सॉल्यूशन को हटा दें। इसमें भी वो दोनों तरीके लगा सकते हैं। कितना आ रहा है? 160। अच्छा, है 1 रुपया उसमें, तो उसका रेशियो कितना था? इधर 8 ही तो था, तो उतने हो जाता। 1 रुपया भी 80 गो, और 98 भी 80 गो, और वो शायद 12 उसका रेशियो था ना, वो 120 गो हो जाता। 120 गो 80 गो 80 गो जोड़ लीजिए, तो फिर वापस उतना पुर जाएगा 280। चलिए आइए, कहते हैं 225 रुपये की एक राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। आप सवाल पढ़िएगा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में। तो फिर से यहां पर वही चीज लिखना है। देखो 100 पैसा, 50 पैसा, और यहां लिख देंगे हम 25 पैसा, ठीक ना। और इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है इस बार, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात।
यानी हाँ, क्वाइन का रेशियो दे रखा है कितना, 8:5:3 दिया हुआ है ना। और जबकि सवाल में टोटल प्राइस दिया है 225 रुपया। आप बताइए, सब लोग बताइए, क्या इस 225 रुपया को इस रेशियो में बांट सकते हैं? बोलिए सो नो, नहीं बांट सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं? क्योंकि जाति समान नहीं है, ये रुपया है और वो क्वाइन की संख्या है। अगर टोटल क्वाइन की संख्या रहेगा तभी क्वाइन का रेशियो बटेगा, अगर रुपया रहेगा तो रुपया का रेशियो बटेगा। तो आपको प्राइस का रेशियो यहां पर क्या करना है, बनाना है। ये तो उल्टा रहता है, यहां रहेगा प्राइस तो वहां रहेगा क्वाइन का रेशियो, सीधा नहीं रहेगा। सीधा रहेगा विद्यार्थी को आसान, अगर ये भी क्वाइन रहता ना तो दरअसल लोग क्या करता है, इस रेशियो में बांट के आंसर कर लेता आपका। तो ऐसा नहीं रहता है, पर उल्टा रहता है। तो चलिए हम प्राइस का रेशियो बनाते हैं। पहला तरीका बिल्कुल व्यवहारिक सोचना है। देखो सोचिए, 1 रुपया है, 100 पैसा वाला क्वाइन है, कै गो, 8 गो क्वाइन है। तो क्या ये 800 पैसा हो जाएगा, या रुपए में बात करें तो 8 रुपए। सोचिए 8 गो क्वाइन है 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 800 पैसा नहीं हो जाएगा, या 8 रुपया। अब देखो, जिसको आप इजी वे में लिख सकते हैं, है ना, 8 रुपया लिख दे। देखो 800 पैसा हो गया, अब ऐसे कर दे तो 8 रुपया हो गया। रुपए में भी कर सकते हैं, पैसे में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। यहां देखिए, अब यहां हो गया क्या, 50 पैसा वाला क्या वो क्वाइन है, 5 गो, तो कितना हो जाएगा, 250 पैसा है, बोले तो 2.5 रुपया। कैसे, 50 पैसा वाला क्वाइन 5 गो है, तो 50 गुना 5 250, तो 250 हो जाएगा पैसा, और नहीं तो 2 अंक के पहले डेसिमल बढ़ा दिया 2.5 रुपया। यहां 100 गुना 8 800 पैसा, नहीं तो 8 रुपया आपका। फिर देख लो यहां पर 25 पैसा वाला 3 गो क्वाइन है, तो 75 पैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 25 पैसा वाला 3 क्वाइन है, आप देखो जरा, 25 पैसा वाला 3 क्वाइन है। अब आप बताइए, 54 आपके पास 3 है, तो कितना हो गया टोटल, 75 पैसे हो गया, जो कोई काम का नहीं है ना। तो यहां पर हो गया आपका 2 अंक के पहले डेसिमल हो गया रुपया बनाने के लिए, ठीक है। अगर पैसा में ही छोड़ना है तो आप सिर्फ 75 छोड़ सकते हैं, सिर्फ 250 छोड़ सकते हैं, सिर्फ 800 छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब चलिए, ये सब रुपया बन चुका है, अब है ना, रुपया बन चुका है, और जबकि वो है टोटल 225 रुपया। अब उसको इस रेशियो बांटना है तो बांट दीजिए। बोलिए, 225 रुपए को इस रेशियो बांटना है, तो टोटल क्या रुपया हुआ, 8 रुपया और 2 रुपया 10 रुपया। अब 75 पैसा और 50 पैसा, 1 रुपया 25 पैसे और, यानी हो जाएगा 11 रुपये 25 पैसा। मतलब 225 को इस रेशियो बढ़ना, तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़िए, 8 2 10, 0.75 0.50 11.25। जोड़ने में दिक्कत है किसी को? अब इससे डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब सवाल कहता है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो रेशियो कितना है, 1 रुपए वाला क्वाइन 8 के रेशियो में, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आप सभी लोग, अब इसको काटना पड़ेगा, तो देखिए 11 11.25 है, नहीं है 11.25, या ऐसा करो आप, देखो नीचे से 2 अंक के पहले डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बैठेगा, ऐसा होता है। नीचे से अगर 2 अंक के पहले डेसिमल हटा रहे हैं तो ऊपर में 2 जीरो अंश में बैठाइए, ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। नीचे से 2 जीरो हटेगा, ऊपर 2 जीरो सटेगा, है ना। आप देखिए 1125 से ही कट जाएगा, 2250 दो बार में आएगा 0 2 जीरो, 1125 दूना 2250 आएगा 0 या। अब 20 गुना 8 कितना, 100, 160 कॉइन आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सीधा सवाल है, 100 पैसा वाला 8 गो कॉइन, तो गुना कर दिया 800 पैसा यानी 8 रुपया।
50 पैसा वाला 5 गो कॉइन, तो 50 पचे 250 पैसा में 2.5 रुपया। अब 25 पैसा वाला 3 गो कॉइन, तो 25 दिया 75 पैसा, नहीं तो 0.75 रुपया। अब टोटल रुपए को इस रेशियो बांटना है, तो जोड़ दीजिए इसको। तरीके यही तो है कि रेशियो जोड़ के भाग दीजिए, और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए। अब कैलकुलेशन में नीचे 2 अंक के पहले डेसिमल हुआ, हटाएं, ऊपर 2 जीरो बैठा दिए, इससे देखो 20 बार में कट गया, 20 गुना 8 160 हो गया। और में देखिए बेस को ही मान के आप चाहे तो बना सकते हैं, बेस को मान के बना सकते हैं। वहां पे गुना किए थे, यहां पे भाग करना पड़ेगा उल्टा। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, व्हाइट शर्ट के बगल में? हाँ नहीं, आपके बगल वाले व्हाइट शर्ट वाले सेकंड नियम तो बताइए ना, करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोलना चाह रहे थे बेचारे, लेकिन बोल नहीं रहे थे ना। नहीं, डाउट पूछिए, वो तो सेकंड नियम पूछने का जरूरत है, मैं खुद बताऊंगा, है ना। लेकिन अगर समझने में कहीं पर डाउट है पूछा करिए। देखो 225 रुपए और 3 तरह का क्वाइन है, और आप देख सकते हैं यहां पर क्वाइन का रेशियो जो है वो आपका दिया हुआ है 8:5:3 दे रखा है, और हमें बनाना है यहां प्राइस का रेशियो। तो सबसे पहले बेस हम मान लेंगे। बताओ सबसे बड़ा क्वाइन क्या है? 100 है, तो बेस को हम यहां पर 100 मान लेंगे। अब फिर वही काम करना है आपको, बोलिए फिर 100 से भाग देना है। 100 में तो भाग लगा एक बार में, तो इस बार गुना नहीं किए थे, इस बार पिछले बार गुना किए थे, याद है? आप देख सकते हैं कॉपी पलट करके, लेकिन इस बार भाग करना है, तो उल्टा है। बोलो 1 से भाग करेंगे तो 8 ही होगा। अरे 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 ही ना होगा। अब 50 से भाग दिए 100 में, तो भाग लगेगा 2 बार में, तो इसमें 2 से भाग करेंगे, तो 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 हो गया। अब देखिए 25 से भाग दिए 100 में, भाग लगा 4 बार में, तो 4 से भाग देंगे हम 3 में। बोलो 3 में 4 से भाग देंगे कितना होगा? 0.75 हो जाएगा। देखो 0.75, सब रुपया आ गया, 8 रुपया 2.5 रुपया 0.75 रुपए। 2.5 रुपए को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रुपये 50 पैसा। अब वही सिंपल सवाल हो गया कि 225 रुपए को इस रेशियो में क्या करना है? बांटना है। तो सबको जोड़ेंगे 11.25 अभी किए थे, और 8 रेशियो का मान निकालना है, गुणा करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसमें गुणा और इसमें भाग करना है, ये तो ध्यान रखना है। यहां पे भागफल से भागफल, भागफल से भाग देना है। कब? जब क्वाइन का रेशियो रहेगा और प्राइस का रेशियो बनाना रहेगा तो भाग करेंगे, और उल्टा जब प्राइस का रेशियो रहेगा और क्वाइन का रेशियो बनाना रहेगा तो गुना करेंगे। अब देखो ये चीज आपको हम सिखा दिए, है ना। अब इसको जानते हैं, इस पे घर पे क्या करना है, पहले तो जाना है, तो यही दोनों सवाल को 2-3 बार बनाना है, बारीकी समझ के। ये पढ़ने का सही तरीका होता है, 2-3 बार बारीकी चीजों को समझ के बनाना है। कुछ अगर याद करने वाली चीज रटने वाला है तो उसको भी प्रयास करिए वहां याद करने को। फिर बुक खोलिएगा तो बुक में क्वाइन बेस्ड में लगभग 20 से 25 सवाल होगा आपका, है ना। उसमें कुछ नहीं भी बनेगा तो नहीं बनेगा, उसको घेर देना है। मान लेते हैं 25 सवाल, अगर 60% 70% आपसे हो गया, 80% हो गया तो ठीक है, आपका 20% 30% रह गया, वो हम कराएंगे। समझ आ गया बात है? तो आपको 2 चीजें करना है, एक आपका क्वाइन बेस्ड जाके बनाना है, और दूसरा वो हीरा वाला बनाना है, ठीक ना। और मतलब 1 आध घंटा जाकर के मेहनत करना है। बाकी फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे वेजेज वाला, मजदूरी वाला सवाल पढ़ेंगे। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।